डियर स्टूडेंट्स, आज हम साहित्य सागर के गद्य खंड से कहानी दो कलाकार पढ़ेंगे। इसकी कहानीकार श्रीमती मन्नू भंडारी हैं। यह हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं। इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था, लेकिन लेखन के लिए इन्होंने मन्नू नाम का चुनाव किया। इनकी प्रमुख रचनाएं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ आदि हैं। और आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, महाभोज इनके उपन्यास हैं। इनकी रचनाओं में उर्दू, अंग्रेजी, देशज शब्दों की बहुलता देखी गई है। इनकी भाषा सहज, सरल और स्वाभाविक है। तो चलिए अब हम मन्नू भंडारी लिखित कहानी दो कलाकार पढ़ते हैं। यह कहानी दो सहेलियों की है, एक चित्रा और दूसरी अरुणा। दोनों हॉस्टल में एक कमरे में रहती हैं। कहानी शुरू होती है जब चित्रा चादर खींचकर अरुणा को जगाती है और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है। चित्र पूरा करके चित्रा बहुत खुश है। अरुणा बहुत ध्यान से उस चित्र को देखती है, फिर कहती है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब घन चक्कर अर्थात चक्कर में डालने वाला लगता है। तब चित्रा समझाती है कि उसका यह चित्र दुनिया में कन्फ्यूज़न का प्रतीक है, लेकिन अरुणा को वह चित्र बड़ा विचित्र लगता है और वह मुंह धोने के लिए बाहर चली जाती है। अरुणा जैसे ही मुंह धोकर लौटती है तो देखती है कि 3-4 बच्चे दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब चित्रा हंसकर अरुणा से कहती है कि एक दिन तेरी इस पाठशाला का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। इस तरह से चित्रा अरुणा से व्यंग्य करके कहती है। उसके बाद अरुणा कॉलेज चली जाती है। उस दिन 4 बज गए पर अरुणा कॉलेज से नहीं लौटी। चित्रा इंतज़ार करती रही। कुछ देर बाद अरुणा के लौटने पर चित्रा ने उसे एक पत्र दिया और कहा कि यह मनोज की चिट्ठी है। चित्रा ने भी बताया कि आज उसके पिता का पत्र आया है। जैसे ही यहाँ पढ़ाई खत्म होगी वह विदेश जा सकती है। अब अरुणा आवेश में आकर बोली कि चित्रा की सारी कला उसे निरर्थक लगती है, बिना मतलब के लगती है। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे। अरुणा ने चित्रा से कहा कि वह पूरा दिन अपने रंग और तुलिकाओं में व्यस्त रहती है। दुनिया में क्या कुछ घट रहा है इसका उसे पता ही नहीं। अरुणा कहती है, दुनिया में बड़ी से बड़ी घटना क्यों ना हो जाए, पर यदि उसमें चित्र के लिए कोई आइडिया नहीं तो वह घटना चित्रा के लिए कोई महत्व नहीं रखता। चित्र बनाना चित्रा का शौक है। वह जो भी देखती है उसे कैनवास में उतार देती है। उधर अरुणा एक समाज सेविका है। वह समाज में जो भी गलत देखती है उसे सुधारने का प्रयास करती है। अब चित्रा ने व्यंग्य करते हुए कहा कि दुनिया का कल्याण करने का काम उसने अरुणा के लिए छोड़ रखा है। उसके बाद उनके शहर में 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती रही। अरुणा पूरा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। चित्रा ने उसे बहुत समझाया, इम्तिहान सिर पर है यह भी याद दिलाया, पर अरुणा उसकी बात अनसुनी कर स्वयंसेवकों के दल के साथ लोगों की मदद के लिए चली गई। 15 दिन बाद जब अरुणा लौटी तो उसने देखा चित्रा ने 3 नए चित्र बनाए हैं। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देख कर आ रही थी वैसा ही दृश्य चित्रा ने अपने चित्रों में अंकित किए हैं। अरुणा का मन फिर दुखी हो जाता है। उसके बाद चित्रा ने अरुणा को बताया कि वह कुछ दिनों बाद विदेश जा रही है। यह सुनकर अरुणा और भी दुखी हो जाती है और कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा कि उन्हें अलग होना होगा, क्योंकि 6 साल से साथ साथ रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। आज चित्रा को जाना था। 5 बजे उसकी गाड़ी थी, पर चित्रा का कोई पता न था। अरुणा ने सोचा कि वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी चित्रा प्रवेश करती है और अपने देर से आने का कारण बताती है कि गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे जो भिखारिन बैठी रहा करती थी वह आज मर गई है
और उसके दोनों बच्चे बुरी तरह रो रहे हैं। उस दृश्य को देखकर वह एक रफ सा स्केच बनाने लग गई थी और इसी में उसे देर हो गई। अब 4:30 बज चुके थे। अरुणा का कोई पता नहीं था। चित्रा उसका स्टेशन पर इंतजार करती रही। 5 भी बज गए, ट्रेन भी चल पड़ी, पर अरुणा नहीं आई। विदेश जाकर चित्रा अपने काम में जुट गई। उसने बहुत मेहनत की। भिखारिन और अनाथ बच्चों का वह चित्र लोगों को बहुत पसंद आया। अखबारों के कॉलम भर गए। अनाथ शीर्षक वाला चित्रा का चित्र कई पुरस्कार पा चुका था। कुछ दिन तक तो अरुणा से पत्र व्यवहार चलता रहा। फिर व्यस्तता के कारण दोनों ही सब पिछला भूलकर अपने कामों में जुट गए। 3 साल बाद चित्रा भारत लौटी और उसका भव्य स्वागत हुआ। अखबारों में उसकी कला और उसके जीवन पर कई लेख छपे। भारत में उसके चित्रों की बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी। उस प्रदर्शनी में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। अरुणा को देखकर चित्रा बहुत खुश हुई और उसके गले से लिपट गई। अरुणा के साथ 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। चित्रा को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर बच्चों के कहने पर वह उन्हें घुमाने लगी और उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने पहुंची। उस चित्र को देखकर बच्चे चित्रा से पूछने लगे कि तस्वीर में जो बच्चे हैं वो रो क्यों रहे हैं? क्या वे सचमुच के बच्चे थे? उस तस्वीर को और अधिक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था। अरुणा के पति अब वहां आकर बच्चों को अपने साथ लेकर चले गए। चित्रा को दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे लगे। उसने बार बार अरुणा से पूछा, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? अरुणा ने हंसते हुए कहा कि ये उसी के बच्चे हैं। लेकिन चित्रा को लगा कि अरुणा झूठ बोल रही है। तभी अरुणा ने उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों को दिखाकर कहा कि ये दोनों वही बच्चे हैं। अब चित्रा आश्चर्य से अरुणा की ओर देखती रह गई और कुछ न कह सकी। शायद उसके शब्द उसके विचारों में कहीं खो गए। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस कहानी में चित्रा और अरुणा दोनों बहुत अच्छी मित्र होकर भी दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। चित्रा को लगता है कि कुछ महिलाओं को काम सिखाकर या कुछ बच्चों को पढ़ाकर अरुणा गरीबी नहीं हटा सकती। जब तक समाज का ढांचा नहीं बदलेगा तब तक कुछ भी संभव नहीं है। इसके विपरीत अरुणा को लगता है कि चित्रा की ऐसी कला किसी काम की नहीं जो आदमी को आदमी ना रहने दे। कल्पना में खोए न रहकर आदमी को दीन दुखियों की चिंता करनी चाहिए। कहानीकार ने बहुत सोच समझकर इस कहानी का शीर्षक 2 कलाकार चुना है, क्योंकि चित्रा कला के प्रति समर्पित है और जीवन के रंगों को कैनवास पर उतारना चाहती है, जबकि अरुणा दीन दुखियों की सेवा करके उनके जीवन को खुशियों के रंगों से भरना चाहती है। थैंक यू।